Dear student and dear friends, how are you? I am संजय खान और आज हम लिटरेरी टर्म्स में पढ़ने जा रहे हैं एलएसी। एलएसी की जहां तक बात आती है तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि आई हैव स्माइल ऑन माय फेस एंड आई एम टीचिंग यू एलएसी। ऐसा नहीं हो सकता। एलएसी क्या है कि एलएसी को तो पढ़ाने में भी आपको क्या होगा, इससे दुख सा लगेगा कि एलएसी है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे लिखा है एलएसी, जिसको हम क्या कहते हैं, शौक गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? शौक गीत। अब आप सोच सकते हैं शौक गीत क्या, जिसको हम राजस्थानी में क्या कहते हैं, हरजस, है ना। जैसे वैसे ही एलएसी है वो शौक गीत है, इंग्लिश का वर्ड है हमारे पास एलएसी। ओके, और एलएसी क्या है, एक लिटरेरी टर्म्स है। और एलएसी में किस प्रकार के डेफिनेशन होती है, क्या क्वेश्चन उसको क्रिएट किया जा सकता है, तो आइए मेरे साथ पढ़िए और ताकि हम इजीली इसको सीख भी जाएंगे एलएसी क्या है स्टूडेंट। जो एलएसी शौक गीत है हमारा, वो क्या है, क्या इसका परीक्षा में आता है। जो शौक गीत एलएसी है, थोड़ा ध्यान देंगे। एन एलएसी, एक एलएसी है, वो एक पोएम है, इज ए पोएम, याद रखना है, ऑफ मॉर्निंग। एन एलएसी इज ए पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या है, दुख है, शोक है, दुख या शोक है, वो हमारा क्या है, मॉर्निंग। कोई भी दुख के ऊपर, कोई भी शोक के ऊपर कोई भी पोएम रिटन होती है, कोई भी पोएम लिखी जाती है, कंस्ट्रक्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएसी बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, जो एलएसी है वो इट लेमेंट्स। लेमेंट्स का मतलब क्या होता है, बता देता हूं आपको। लेमेंट्स का मतलब होता है विलाप करना। क्या होता है? विलाप करना, यानी रोना। लेमेंट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन। किसी एक व्यक्ति पर कोई भी, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर कोई विलाप करता है। इस ये है विलाप करती है क्या, ये जो पोएम है वो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप करती है, इसको हम एलएसी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो, डेथ हो गई ए पर्सन, या और द डेथ ऑफ सम बिलव्ड फ्रेंड। बहुत ही ज्यादा प्रेमी मित्र हो, बिलव्ड ऑब्लिक प्रेमिका की बात हो, या फ्रेंड की बात, यानी फ्रेंड की मृत्यु हो जाए, या किसी पैट्रन की मृत्यु हो जाए। पैट्रन की, पैट्रन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? संरक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरक्षक, यानी संरक्षक की कोई डेथ हो जाए तो यह है लेमेंट्स करती है। कौन करती है? एलएसी लेमेंट्स करती है। बिकॉज ऑफ subject matter, because of subject matter and LSE is solemn। ये लाइन अच्छी है कि बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर के कारण ये सोलम है, सोलम आप जानते हैं, और मेडिटेटिव है। याद रखना है आपको, सोलम और
मेडिटेटिव है। कौन है ये जो एलएसी है वो सोलम है और साथ में मेडिटेटिव है। सब्जेक्ट मैटर इसका किस क्या है। एग्जाम में सीधा सा कोई क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर या व्हाट शुड बी ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए एलएसी, तो यू कैन आंसर डेफिनेटली इट शुड बी ए सोलम एंड मेडिटेटिव। सोलम और मेडिटेटिव होना चाहिए। अब देखो ये डेफिनेशन है एलएसी की और डेफिनेटली आप मान के चलो एलएसी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसकी डेफिनेट से आएगा, उसकी डेफिनेशन से आएगा, यहां से आएगा। एलएसी इन पॉइंट ऑफ मॉर्निंग इट लिमिट्स द डेथ ऑफ ए पर्सन और ए डेथ ऑफ सम बिलोवेड फ्रेंड एंड पैटर्न बिकॉज़ ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड एलएसी इज सोलम एंड मेडिटेटिव। इतना आपको याद करना है। नेक्स्ट है इसी में पढ़ रहे हैं जो फेमस एलिजीज है। फेमस एलिजीज का मतलब है कि प्रसिद्ध एलिजी लिखने वाले कवि। फेमस एलिजीज आर, फेमस एलिजीज कौन सी है? फेमस जो एलिजीज यानी प्रमुख 100 गीत कौन से हैं? एलिजीज है 100 गीत। एलिजी का प्लूरल फॉर्म है, नहीं कि अभी बाय मिस्टेक आई टोल्ड यू अबाउट द एलिजीज। फेमस एलिजीज आर, एक आपने एलिजी सुनी होगी मिल्टन, आपने नाम सुना है स्टूडेंट्स? मिल्टन का है लेसिडस। मिल्टन्स लेसिडस है वो एक फेमस एलिजी है। एक पीवी शैली है, उस शैली की एडोनिस है, या टेनिसन, आपने सुना है टेनिसन जो है उसकी इन मेमोरियम है। ये फेमस क्या है? एलिजीज है। प्रमुख 100 गीत है मिल्टन, लेसिडस एंड शैलीज, एडोनिस एंड टेनिसन्स इन मेमोरियम। एक नाम आपने सुना होगा थॉमस ग्रे। क्या नाम सुना आपने? थॉमस ग्रे सुना होगा। उसकी एक एलिजी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। थॉमस ग्रेज फेमस एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। कंट्री चर्चयार्ड एक फेमस क्या है? एलिजी है जो किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। इज रिटन इन मेमोरी, कौन किसकी मेमोरी में लिखा गया है? is written in memory of ordinary people whose heroic acts have found no fame। हीरोइक एक्ट में एक व्यक्ति है, उसने कोई भी फेम नहीं लिखी, उस पे लिखी है नो फेम एंड द poet
मोर्न्स यानी दुख करता है, पोएट दुख करता है द लॉस ऑफ रूरल जीनियस एंड these noble subject and simple people. Students, Thomas Gray famous LSE written in country churchyard is written in the memory of ordinary people. Ordinary people के मेमोरी में है whose heroic has found no fame, जिनका एक heroic act है उसने कोई भी fame नहीं पाया है. And the poet mourns करता है loss of rural genius, जो उन ग्रामीण प्रतिभाओं के खो जाने से वो दुख करता है. And these noble and simple people, यानी these simple और जो noble people थे उनके खो जाने से क्या करता है poet है यहाँ पे mourns करता है. एक एग्जांपल है स्टूडेंट, वो when you will see when you will look at the board and after that you will try to understand how the example which I gonna write. नाम सुना है आपने टेनिसन का, और उसकी फेमस टेनिसन्स फेमस LSE वो है ब्रेक 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 एक LSE है किसकी, टेनिसन की. एग्जाम में आ सकता है कैजुअली, सो आई थिंक दैट आई शुड टेल यू. अब एक काइंड है LSE का जिसका नाम है पेस्टोरल LSE. पेस्टोरल LSE ये क्या है? पेस्टोरल LSE से मतलब क्या है? ठीक है, यानी इट इज रिलेटेड टू rural and countryside. It is related to rural and countryside, यानी एक ऐसी LSE जो घटनाएं हैं वो कहाँ हो, उस एरिया में हो जो एरिया क्या हो, रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया में या कंट्री एरिया जिसे हम कह सकते हैं, कंट्री साइड जिसे ग्रामीण क्षेत्र है. उसकी अगर बात करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी LSE हो, कोई भी पोइम हो, जिसकी मॉर्निंग वाली कोई पोइम हो, दुख वाली कोई भी पोइम होती है, तो LSE का कौन सा भाग कहलाएगा? पेस्टोरल LSE कहलाएगा. ठीक है, यानी ये एक LSE का प्रकार है. परीक्षा में आई थिंक दैट ऐसे आ सकता है. ठीक है, सो बी अवेयर अबाउट पेस्टोरल LSE. Yes, student, this is the topic of our LSE. I think that you learned very effectively which I have taught you in this class, students. लेकिन अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. जो हम लिटरेरी डिवाइस के बारे में हमने पढ़ा है, उन लिटरेरी डिवाइस के ऊपर है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. यानी किस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको वो क्वेश्चन विदाउट ही ऑप्शन बताने हैं जो आपने क्लास ली उसकी लिस्ट में.
सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है सोनेट हैज, सोनेट में है, डॉट 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 लाइन्स आपको फिल करनी है। सेकंड क्वेश्चन है ड्रामा हैज a drama doesn't have, एक ड्रामा में नहीं होता है, निम्नलिखित चीजें हैं उसमें ड्रामा में नहीं होता है। कैरेक्टर, पोएम, एटमॉस्फियर, प्लॉट। थर्ड क्वेश्चन है the quadrants has lines, short story is known as the name of। नेक्स्ट क्वेश्चन है Petrarchan sonnet has a rhyme scheme of English sonnet, a couplet plays the role of it laments and word है it laments and we now father. Students, I have given some task for you and you have some time to solve all these questions. I wrote approx 8 questions on the board in first question and let's start. Now I think that I have given you a list, मैंने आपको जगह दे दिया, आप अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक्स में लिखिए और सभी का उत्तर देने की आप कोशिश कीजिए। तो बात करते हैं, जैसे हमने लिटरेरी टर्म्स पढ़ा है हमारे सिलेबस के अंदर, रीड के सिलेबस के अंदर आज हमारे पास सोनेट है, ड्रामा है, एलएसी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये हमारे कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं जिन सभी आई होप दैट कि हमने सभी लिटरेरी टर्म्स के बारे में है वो पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। आई थिंक दैट कि आप समझ गए हैं कि आपको सभी के आंसर है वो प्रॉपर देने हैं, विदाउट ऑप्शंस आपको देने हैं। यहाँ मैंने कोई भी आपके लिए ऑप्शंस के लिए नहीं लिखा है सिवाय एक क्वेश्चन के। यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है सेकंड नंबर क्वेश्चन में। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए सोनेट हैज, सोनेट हैज, सोनेट में कितनी लाइंस होती है? सोनेट इज ए पोएम ऑफ डॉट डॉट डॉट, कितने लाइंस की पोएम होती है? 40 लाइंस।
थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके आपको बताना चाहूंगा ताकि आई थिंक दैट यू हैव टेकन द क्लासेस एंड आफ्टर दैट आप भूल भी गए होंगे शायद, है ना। सोनेट है वो 40 लाइंस की पोएम होती है और उस 40 लाइंस की पोएम में एक ऐसी पोएम जिसमें 40 लाइंस होती है। अगर किसी पोएम के अंदर 12 लाइन हो तो क्या वो सोनेट की जा सकती है, या किसी के अंदर एक लाइन 14 हो 15 हो तो क्या वो सोनेट हो सकती है? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो क्या होता है, केवल जिसमें फिक्स 40 लाइन होगी वही हमारी क्या होगी, सोनेट होगी। एक चीज अच्छी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई ऐसी पोएम हो जिसके अंदर 40 लाइन हो, क्या 40 लाइन होने के साथ ही वो सोनेट हो जाती है? ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सोनेट में होने के लिए उस सोनेट के साथ उसकी एक पर्टिकुलर राइम स्कीम भी होगी, एक पैटर्न होगा उसका, 40 लाइंस होगी उसकी, एक जो सारी जो क्वालिटीज है वो तब आने के बाद हम ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर हम उसे सोनेट कह सकते हैं। सोनेट वर्ड है, सोनेटो से है, उसका मतलब लिटिल पोएम है 40 लाइंस की, उसके अंदर 40 लाइंस है। और सोनेट है वो फेमसली पॉपुलरली सोनेट्स है वो 3 प्रकार की सोनेट होती है, जिसमें से सबसे पहला पार्ट होता है वो हमारा होता है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जान सकते हैं उसको। दूसरा उसका भाग होता है वो है पेट्रार्कन सोनेट, और पेट्रार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जान सकते हैं। सोनेट जिसमें फर्स्ट बात करते हैं शेक्सपियरियन सोनेट की, 40 लाइंस होती है, उसके अंदर 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक क्वाड्रेंट्स में 4 लाइन होती है और एक कपलेट होता है। कपलेट का मतलब दोहा होता है लास्ट के अंदर 2 लाइन का, तो हमारी कुल मिला के 14 हो जाती है। वैसे अगर हम बात करते हैं पेट्रार्कन सोनेट के बारे में, दूसरा हमारा मेजर पार्ट है पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है 8 और 6 लाइन का। तो जो ऑक्टेव होता है उसमें 8 लाइंस होती है, सेस्टेट होती है 6 लाइन होती है, और दोनों की डिफरेंट काइंड ऑफ राइम स्कीम भी होती है। दोनों की अलग-अलग क्या होती है, हमारे पास राइम स्कीम होती है। सेकंड क्वेश्चन, ए ड्रामा वी हैड रिसेंटली इन द प्रीवियस क्लास, जस्ट हमने पिछली क्लास में हमने ड्रामा के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस एक बार आते हैं। ए ड्रामा डजंट हैव, एक ड्रामा में क्या चीजें नहीं होती है? तो आप देखेंगे कैरेक्टर तो होते हैं ड्रामा में, क्योंकि एक जो ड्रामेटिक्स होता है कैरेक्टर्स के माध्यम से तो खुद बताता है बातें। पॉइंट एंड एटमॉस्फेयर एंड प्लॉट। एटमॉस्फेयर जरूरी है, प्लॉट भी जरूरी है, क्योंकि प्लॉट स्टोरी होना जरूरी है और कैरेक्टर होना जरूरी है। क्या जरूरी नहीं है वो है पोएम। कोई भी जरूरी नहीं है कि एक ड्रामा के अंदर पोएम हो, पोएम नहीं होता है। ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेटरन हैज ब्लैंक लाइन। इक्वेटरन में कितनी लाइन होती है? अब आपको याद होगा इक्वेटरन का जहां नाम आएगा 2 सोनेट आपकी डेफिनेटली याद आएगी। पहली सोनेट आपकी याद आएगी वो होगी शेक्सपियरियन सोनेट, और दूसरी सोनेट आपको याद आएगी वो होगी आपकी स्पेंसरियन सोनेट। है राइट? जो दोनों सोनेट के अंदर आपको क्या करना होगा, 3 क्वाड्रेंट्स एंड कपलेट। 3 क्वाड्रेंट्स, तो आप इतना तो जानते हैं कि प्रत्येक क्वाड्रेंट्स में लाइनें कितनी होती है। 3 में अगर मान लो हम 3 करते हैं तो 9 ही, 5 करते हैं तो ज्यादा हो गई, इसलिए करनी लास्ट में हमें सेट करते बिठानी है, 14 तक ही बिठानी है। इसलिए 3 × 4 = 12, यानी एक क्वाड्रेंट में कितनी लाइन होती है, 4 लाइन होती है। सही समझे आप? गुड। शॉर्ट स्टोरी इज द नेम एज नेम ऑफ शॉर्ट स्टोरी की जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी क्लास में, हमने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ा। और शॉर्ट स्टोरी में आपने एक चीज देखा होगा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको एक चीज बार-बार में एक चीज आपको बताई कि शॉर्ट स्टोरी को दूसरे किन नाम से भी जाना जाता है। तो शॉर्ट स्टोरी को किन नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? आपको याद आ रहा होगा, मैंने कहा था उसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो वो नाम क्या है? टेल। क्या नाम है? टेल। यानी शॉर्ट स्टोरी को टेल के नाम से भी जाना जाता है। टेल होती है नाम, वो टेल का मतलब ऐसे हम उसको ऐसे कह सकते हैं, लघु कथा ही कह सकते हैं। उसको हम लघु कथा के नाम से संबोधित है वो कर सकते हैं। किसको? टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेट्रार्कन सोनेट हैज, यानी पेट्रार्कन सोनेट में है, क्या है? जस्ट रिमेंबर, जस्ट थिंक व्हेन we have read about Petrarchan sonnet properly. जो हमने पेट्रार्कन सोनेट में पढ़ा था, पेट्रार्कन सोनेट has 40 lines included 1 octave and 1 sestet. ऑक्टेव में
8 लाइनें और 8 लाइनों में 2 भाग है, उसके 4-4 यानी 2 उसके पैटर्न्स है, फिर उसमें भी 2 भाग है 3-3 लाइनों के, उनको टेर सेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अगर इसमें आ जाता है तो आप क्या मानेंगे, एन ऑक्टेव एंड ए सस्टेट, ये हो जाएगा। Petrarchan sonnet has an octave and a sestet. Now, rhyme scheme of English sonnet. अब दो नाम जब किसी सोनेट के होने लग जाए तो बंदा क्या होता है, कंफ्यूज भी हो जाता है कि कौन सी सोनेट इंग्लिश है, कौन सी इटैली है। पहले बड़ा इंग्लैंड इंग्लिश, फिर उससे छोटा इटली। 2 नंबर पे हमने पेट्रार्कन इसलिए पढ़ाई ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट यानी शेक्सपियरियन सोनेट है, उसकी राइम स्कीम बताएंगे आप। ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ एंड जी जी, ये हमारी राइम स्कीम है कौन सी सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट, है ना। एक कपलेट प्लेज द रोल ऑफ ए कपलेट होता है, कपलेट 2 सोनेटों में होता है, वो कौन सी, या स्पेंसरियन के अंदर या शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर। अगर शेक्सपियरियन सोनेट की बात करते हैं तो लास्ट में कपलेट आता है, जिसको हम हिंदी में दोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। तो जो कपलेट है वो क्या रोल प्ले करता है, याद आ रहा होगा जब हमने सोनेट पढ़ी थी, उसके अंदर एक चीज थी स्टूडेंट, वो ये थी कि शुरुआत के जो पैटर्न्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन बेचारा कपलेट है वो क्या काम आता है, वो एक ही काम आता है, रोल ऑफ कंक्लूजन ऑफ पोएम, यानी कंक्लूजन ऑफ पोएम, यानी वो पोएम का क्या करता है, सिर्फ कंक्लूजन ही निकालता है। कौन सा, कपलेट। जो कपलेट होता है वो सिर्फ कंक्लूजन होता है। इट लेमेंट्स एंड वीप लेमेंट्स की बात आती है तो आप समझ सकते हैं क्या, अभी जो आज इसी क्लास में हमने पढ़ा है ताजा आज तो आप इसको भूल ही नहीं सकते। क्या हो जाएगा हमारा, एलएसी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, एलएसी हमारा हो जाएगा, लेमेंट्स, वीप, क्राई, मोर, ठीक है। ये जो शब्द आएंगे वो हमें सीधा ही रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्ट इस चीज को लेकर, एलएसी को लेकर। तो स्टूडेंट ये हमारे 8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो सके। नंबर क्वेश्चन है, वो ये है, आप ध्यान देंगे। There are and दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। Look at the board and try to understand these kind of questions, students. सबसे पहले लिखा there are like kinds of drama, बहुत ही इजी है, याद करेंगे पता लग जाएगा आपको। ड्रामा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ओके। नेक्स्ट है इज अ टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का कोई भी टाइप आपको याद है, जैसे आप पैरेबल्स कह सकते हैं या फेबल्स कह सकते हैं,
कोई भी टाइप आपको जो भी याद आ रहा है उस टाइप्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसी क्लास के साथ हमने सभी लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने शुरुआत की सोनेट, फिर शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, एलेजी, ये कुछ हमारे सिलेबस के अंदर है। These all are very important literary devices which are in our syllabus. So this is our responsibility to learn every topic clearly, ताकि हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सके। इसीलिए इसी क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं स्टूडेंट। आई होप दैट कि ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और जल्दी हम सभी जो इंग्लिश पढ़ने वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे दोस्त हैं जो इंग्लिश में रुचि रखते हैं, मैं आपके सामने अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ में आपको मिलने वाला हूं। और इस क्लास में एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहता हूं, वो ये है कि इस क्लास में अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरियोसिटी है, कोई भी आपको कोई भी सस्पेक्शन आपको नजर आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी the questions in comment box. I will be with you till you are making the future in English language. Thank you students, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।